Now in today's class we'll proceed with our next section, that is section C. और सेक्शन सी का जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 26 है सैंपल पेपर का. क्वेश्चन इज प्रूव दैट रूट थ्री इज एन इररेशनल नंबर. तो स्टार्ट कैसे करेंगे, हम अपोजिट लेके चलेंगे. क्या लिखेंगे, लेट अस एज्यूम दैट रूट थ्री is a rational number. अब अगर ये रैशनल नंबर है तो रूट थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर कोप्राइम. कोप्राइम का मतलब कि जो इनका HCF है, जो HCF है p और q का, वो किसके इक्वल होगा, 1 के. यानी कि कॉमनली सिर्फ ये 1 के टेबल में ही आ सकते हैं. ये बात समझ में आ रही है, ठीक है. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो ये क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा p स्क्वायर बाय q स्क्वायर. तो इसका मतलब क्या हुआ, p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर. p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर. ये बात समझ में आ रही है, ठीक है. अब इसका क्या मतलब हुआ, p स्क्वायर इज इक्वल टू 3. इसका क्या मतलब हुआ, 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, p स्क्वायर बाय q स्क्वायर, और p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 3q स्क्वायर. तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 3. p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3. इसका मतलब हुआ दैट इज p स्क्वायर डिविजिबल बाय 3. और अगर कोई भी नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो वो नंबर खुद भी होता है. समझ आ रहा है, विच इम्प्लाइज p is also divisible by 3. p is also divisible by 3. एग्री करते हो, ठीक है. अब p अगर डिविजिबल बाय 3 है तो अब आपको कैसे स्टार्ट करना है, लेट p is equal to 3c. लेट p is equal to 3c. डिविजिबल बाय 5 होता तो 5c. समझ में आ रहा है, ठीक है. अब क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. अब क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर. p स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर. ये बात समझ में आ रही है, ठीक है. अब यहाँ देखो p स्क्वायर किसके इक्वल था, 3q स्क्वायर. तो p स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. तो ये हो जाएगा आपका 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1. क्या इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है. अब ये कैंसिल हो गया. अब अगर आप देखो तो ये क्या हो जाएगा, c स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर बाय 3. दैट इज q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3. q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3. अब q स्क्वायर डिविजिबल बाय 3 है, विच इम्प्लाइज q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. which implies q is also divisible by 3. तो ये इक्वेशन तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गई. दैट इज p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाय 3. भैया आपने कहा p भी डिविजिबल बाय 3 है, q भी, बोथ आर डिविजिबल बाय 3, which implies p and q are not co-prime and hence we get any contradiction. रूट. या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, आर नॉट को-प्राइम, दैट इज अवर assumption is wrong. That is our assumption is wrong. Our assumption is wrong. Therefore, root 3 is an इररेशनल नंबर. भाई जो हमारी एजम्पशन थी कि ये रैशनल नंबर है वो तो गलत हो गई, क्योंकि रैशनल नंबर होता तो p और q क्या होते, को-प्राइम. यानी कि सिर्फ 1 के टेबल में कॉमन फैक्टर होता है, यहाँ तो दोनों 3 के टेबल में भी आ रहे हैं. इसका मतलब ये रैशनल ना होके क्या है, इररेशनल. क्लियर हो गया क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27. फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. देखो गिवन पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x गिवन है आपको, तो हम ले लेते हैं पॉलिनोमियल इन s वेरिएबल. और पॉलिनोमियल क्या है आपका, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1. ये क्लियर हो गया. तो जीरोस फाइंड करना है और रिलेशन को क्या करना है, वेरीफाई करना है. रिलेशन को क्या करना है, वेरीफाई करना है.
फर्स्ट ऑफ ऑल देखो 4 1 जा 4, इसके ऐसे फैक्टर बनाओ 4s square minus 2s plus 1. 4 के ऐसे फैक्टर की -4s आ जाए तो मैं बोल सकता हूँ -2s माइनस माइनस को -2s को मल्टीप्लाई करोगे तो 4s स्क्वायर आएगा प्लस का, और इन दोनों को सॉल्व करके -4s आएगा, प्लस माइनस करके तो इसके इक्वल आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके जो फर्स्ट और लास्ट का जो होता है प्रोडक्ट उसके इक्वल आना चाहिए, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका 1, तो ये क्या हो जाएगा 4s ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 4s नहीं 2s, यहाँ से जब कॉमन लोगे यहाँ से कॉमन क्या आएगा फैक्टर आपका 2s, तो ये हो जाएगा 2s -1, और यहाँ से कॉमन आएगा -1, तो ये क्या हो जाएगा 2s -1, क्या हो जाएगा 2s -1, कॉमन फैक्टर क्या हो गया 2s -1 2s -1, ठीक है। अब क्या करोगे पहले 2 फाइंड जीरोस, अगर मैं 2s -1 को 0 के इक्वल रखता हूं तो s की वैल्यू क्या है 1/2, इसी तरह से 2s -1 को 0 के इक्वल रखोगे फिर s की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, तो लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस, तो हम मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा क्या है जीरोस है, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अगर ऐसा है सॉरी, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप ये कह रहे हो अल्फा भी 1/2 है, बिकॉज दोनों जीरोस आपके यही है, एंड बीटा इज इक्वल टू 1/2, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है वेरिफिकेशन करनी है, तो वेरिफिकेशन के लिए ये जो इक्वेशन है पहले आप क्या करोगे नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ as स्क्वायर प्लस bs प्लस c, तो इसका मतलब क्या a इक्वल टू क्या 4, b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू 1 सॉरी। अब क्या करोगे वेरिफिकेशन, अब आपको क्या करनी है वेरिफिकेशन करनी है, गले में क्या फंस गया। नाउ वी विल डू द वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए क्या फाइंड करोगे अल्फा प्लस बीटा, तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करता हूं तो 1/2 प्लस 1/2 तो क्या हो जाएगा 2/2 विच इज इक्वल टू 1। अब आप फाइंड करो -b/a, तो -b/a माइनस और माइनस ये हो गया 4, a भी 4 तो ये भी 1, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो ये तो वेरीफाई हो गया। दूसरा वेरिफिकेशन क्या होगा अल्फा बीटा, नाउ अल्फा इंटू बीटा, वैल्यू ऑफ अल्फा इज 1/2, बीटा 1/2 तो 1/4। अब c/a देखो, c क्या है 1, a क्या है 4, दैट इज अल्फा बीटा जो है आपका वो c/, हो गया वेरीफाई। यही दो चीजें वेरीफाई करनी होती है, हैंस वेरीफाइड, अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Clear हो गया? Question number 28. Question is the coach of a cricket team buys 4 bat and 1 ball for rupees 2050. Later she buys 3 bats and 2 balls for rupees 1600. Find the cost of each bat and each ball. So first of all, let cost of each bat and each ball be rupees X and rupees Y respectively according to the question. कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 4 बैट, तो एक बैट x का है तो 4 बैट कितने के 4x एंड 1 बॉल प्लस y कितने का खरीदा है 2050 से क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा यहाँ तक, ठीक है। लेटर शी बाइज 3 बैट तो 3x 2 बॉल प्लस 2y 1600, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, राइट। अब क्या इजी लग रहा है यहाँ पे, या तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको 1 से ही कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 8x प्लस 2y 2 5 जा 10 2 0 दा 0 1 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा 3x
प्लस 2y इक्वल टू 1600, तो माइनस माइनस और माइनस ये कैंसिल, तो 8 माइनस 3 हो गया 5x, 0 0 11 माइनस 6 कितना हो गया 5, और 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, तो x की वैल्यू क्या 500, x की वैल्यू क्या 500, पुट कर दो, इसमें पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू 500, पुट x इक्वल टू 500 इन इक्वेशन 1, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 500, क्या हो जाएगा 4 इंटू 500, प्लस में क्या हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2050, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2050, ये 2000 होगा माइनस 2000, तो y इक्वल टू क्या 50, इसका मतलब जो बैट की कॉस्ट है वो कितनी है ₹500, और पर बॉल कॉस्ट है वो कितनी है ₹50, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 28 का, ये आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 28 के साथ ही चॉइस वाला क्वेश्चन है। लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज, तो हम फिक्स चार्ज को ले लेते हैं ₹x, लेट फिक्स चार्ज बी ₹x, एंड इसके साथ फर्स्ट 3 डेज एंड एन एडिशनल चार्ज, तो लेट एडिशनल चार्ज, लेट एडिशनल चार्ज बी ₹y, लेट एडिशनल चार्ज बी ₹y, ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फिक्स चार्ज तो 3 दिन का है, अब कहा जा रहा है सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। अब ध्यान से देखो 7 डेज को इस तरह से ब्रेक करो, देखो फिक्स चार्ज तो आप दोगे 3 दिन का, तो 3 दिन का फिक्स चार्ज तो x ही दोगे, उसके बाद एडिशनल आपने 4 दिन तक बुक और रखी है अपने पास, और एडिशनल चार्ज 1 दिन का जो है वो आपका y है, तो 4 दिन का कितना हो गया 4y, इसका मतलब 7 डेज का बनती इक्वेशन क्या इक्वेशन बनेगी x प्लस 4y इक्वल टू कितना पे किया 27, 3x क्यों दीदी 3x क्यों होगा, क्या लिखा हुआ फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो क्या है, और लैंडिंग लाइब्रेरी एज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, तो 3 दिन का चार्ज ही टोटल आपका फिक्स चार्ज कितना है x, तो 3 दिन के लिए तो आपको x रुपीस देना है, उसके बाद हर दिन का एडिशनल चार्ज देना जो कि y रुपीस पर डे का है, तो 4 दिन का हो गया 4y, यही तो इसमें गलती करते हो आप लोग। वाइल सुशी पर 21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज, तो 3 दिन का अगेन कितना दोगे x, और बाकी 2 दिन तो 2y, और कितना पे किया है 21, तो 2 इक्वेशन बन गई। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, यानी कि आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो जी ये तो डायरेक्टली आपका कैंसिल हो जाएगा माइनस कॉमन लेके, x से x कैंसिल, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2y, 7 माइनस 1 6, तो y की वैल्यू क्या 3, y की वैल्यू क्या 3, पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y, तो y की जगह क्या होगा 3, y की जगह क्या होगा 3 इक्वल टू क्या होगा 21, तो x की वैल्यू क्या 21 माइनस 6, तो कितना 15, तो इसका मतलब ये कि जो आपका फिक्स चार्ज है ये तो है ₹15, और पर डे का जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो आपका कितना है ₹3, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29, अ सर्कल टचेस ऑल द 4 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो पहले तक सर्कल बना लेते हैं। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा ऑलमोस्ट हर सैंपल पेपर में क्वेश्चन मिल रहा है आपको, अब आप खुद ही देख लो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। आई थिंक ये हमारा 4 सैंपल पेपर है, राइट? 3 स्टैंडर्ड सैंपल पेपर होगा, ये 4 शुरू हुआ है आपका, राइट? क्वाड्रिलेटरल का ABCD, तो ABCD, तो व्हाट हैज बीन गिवन, a circle touches over the 4 sides of a quadrilateral, a circle touches all 4 sides of quadrilateral, इसको आप circumscribe भी कह सकते हो, इसका मतलब वही होता है, ठीक है? What we have to prove, to prove
ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी आएगा। इसमें एरर है क्वेश्चन में, वो ठीक कर लेना, ए डी प्लस बी सी आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसमें आप एक कंसेप्ट यूज करोगे। पहले तो मान लो ये जो टच कर रहा है किस पॉइंट पर कर रहा है, पी क्यू आर और एस, राइट। अब जब आप प्रूफ शुरू करोगे तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, वी नो दैट, एंड आई होप कि आपको पता भी है, यहाँ हम झूठ नहीं बोल रहे मैं, ठीक है। वी नो दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है जी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये एक टेंजेंट AP, तो AP किसके इक्वल होना चाहिए, AS के। अब थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, इसको क्वेश्चन 1 ले लो। AP के साथ क्या जुड़ेगा, BP, तो AP वाली साइड में लिखो BP, तो BP किसके इक्वल होगा, BQ, तो यहाँ पे रखो जी BQ, इसको इक्वेशन 2 कर दो। हो गया जी क्लियर, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये, हाँ ये आपका क्या है, DS इक्वल टू DR। अब DS जुड़ेगा AS के साथ, तो इस वाली साइड में आना चाहिए, तो यहाँ पे तो आ गया DS और यहाँ पर क्या आ जाएगा DR। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ये हो गया जी 3। अब DR किसके साथ जुड़ेगा, CR के साथ, तो DR वाली साइड में रखो CR। समझ में आ रहा है कैसे लगाना है, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, CQ। तो नेक्स्ट स्टेप क्या, एडिंग 1 2 3 एंड 4। आपको इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। ये क्लियर होगी बात, ठीक है। अब देखो AP के साथ BP की ग्रुपिंग कर दो, तो ये हो जाएगा AP प्लस BP प्लस DR और CR को जोड़ दो, DR प्लस CR इक्वल टू AS के साथ आएगा DS, तो AS के साथ DS की ग्रुपिंग कर दो, AS प्लस DS प्लस BQ और CQ को जोड़ दो, BQ प्लस CQ, विच इम्प्लाइज AP प्लस BP क्या होता है आपका, AB, तो ये हो गया AB। DR प्लस CR क्या होगा, DC, तो ये हो गया DC। AS प्लस DS क्या होगा, AD, तो ये हो गया AD। और BQ प्लस CQ क्या होगा, BC, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 इज प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 30 is prove that, so what we have to prove, we have to prove that cosec theta minus cot theta whole square is equal to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta। कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लिखो क्या है आपकी, cosec थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। देखो कॉसेक क्या होता है, 1 बाय साइन, तो ये हो गया 1 बाय साइन। कॉट क्या होता है, कॉस बाय साइन, तो ये हो गया कॉस थीटा बाय साइन थीटा होल स्क्वायर। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा, क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ये क्लियर हो गया। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। देखो 1 माइनस कॉस तो दिखाई दे रहा है, और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये हो गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया। तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, विच इज इक्वल टू RHS, विच इज इक्वल टू RHS। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 30 का, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 30 का ही ऑप्शनल क्वेश्चन है। व्हाट वी हैव टू प्रूव
to prove. We have to prove that sec A within bracket 1 minus sin A, within bracket 1 minus sin A into sec A plus tan A, और आपको प्रूव करना है ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखो जी लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, sec A 1 माइनस sin A sec A प्लस tan। ये हो गया आपका sec A, sec A क्या हो जाएगा, 1 बाय cos A विद इन ब्रैकेट 1 माइनस sin A। ये हो गया 1 बाय cos A और ये हो गया आपका sin A बाय cos A। अब देखो ये आपका बन जाएगा 1 माइनस sin A बाय cos A बनेगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए, 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। तो a प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कैंसिल हो गया क्या 1 विच इज इक्वल टू RHS. Next question is question number 31. Question number 31 is a bag contains 6 red ball and 4 black balls. एक बैग है जिसमें 6 क्या है रेड बॉल और 4 क्या है ब्लैक बॉल, 4 ब्लैक बॉल्स है, 6 रेड है 4 ब्लैक है। A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो बॉल आप निकालोगे वो क्या होगी, रेड बॉल होगी। तो रेड आपके फेवर में 6 बॉल है, टोटल कितना है 10। तो 2 भाई सिंप्लीफाई जरूर करना होता है। अभी टेस्ट हुआ था, कुछ स्टूडेंट ने सिंप्लीफाई नहीं किया था प्रोबेब के क्वेश्चंस में, ठीक है। और पार्ट 2 में कहा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट रेड बॉल। तो जो रेड वाली बॉल है उसकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, क्योंकि किसी भी इवेंट का होना और ना होना उसका सम कितना होता है, 1 होता है। तो 1 माइनस 3 बाय 5, तो कितना आ गया जी 2 बाय 5। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।